वहीं आपदा प्रबंधन विभाग भी मानसून को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा है कि आपदा से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों की पूरी तैयारी है। वहीं मौसम विभाग से अलर्ट को लेकर जिलेवार और सटीक जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही अतिवृष्टि जैसी संभावनाओं की सूचना भी समय रहते मांगी गई है, ताकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात रहकर जान माल के नुकसान को कम कर सकें। पीडब्ल्यूडी की मशीनें डिप्लॉय होती है, जेसीबी और क्रेन, जहां पर की गाड़ियों को निकालने के लिए या स्लिप सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसका डिप्लॉयमेंट कौन कौन से हॉट स्पॉट्स हैं उसको ध्यान में रख के किया जाता है। तो ये डिप्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज़ आती है कि किस प्रकार से हमारी जो स्थिति अगर उत्पन्न होती है बाढ़ की या हाई हेवी रेनफॉल की या लैंडस्लाइड की, तो हमारी तकनीकी संस्थाएं हैं जो इन्फॉर्मेशन जनरेट करती है। फॉर एग्जांपल आईएमडी, जो कि वर्षा के संबंध में हमें वार्निंग अलर्ट जारी करता है। वो अलर्ट रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट के रूप में जारी की जाती है और डिस्ट्रिक्ट को भेजी जाती है। तो उसके संबंध में उनसे हमारी पूरी विचार विमर्श हो गई है। हमने उनसे इस बार ये एडिशनल मांगा है कि हमें जो आप अलर्ट जारी करते हैं थोड़ा और प्रिसाइज करें, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए या 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए रेड अलर्ट जारी होता है, तो ये एक बहुत जनरलाइज सा है। तो इसको अगर हमें एडिशनल, जैसे हमने 3 डॉपलर रडार लगाए हैं जो कि हमें ये बताता है कि कहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है और वो क्लाउड की कितनी थिकनेस है। अगर एक नॉर्मल से ज़्यादा थिकनेस होने लगती है क्लाउड की, तो यहाँ संभावना बनती है कि वहाँ क्लाउड बस्ट की संभावना हो सकती है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने भूस्खलन को लेकर जानकारी जुटाने वाले विभागों से भी इसका सटीक विश्लेषण मांगा है, ताकि ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके और दूसरी जगहों के लिए भी मॉडल बनाया जा सके। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन भी उनसे मांगा है नाउ कास्ट में कि अगर हमें आप आधे घंटे 1 घंटे पहले भी इस तरह की सूचना दे दें तो हम ये डिस्ट्रिक्ट को और कंसर्न जो टीम है उसको पास ऑन कर सकते हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ उनको, और उनको जो बचाव और राहत के कार्य हो सकते हैं उसमें हम जान माल की क्षति को कम से कम मिनिमाइज कर सकते हैं। एक हमने जीएसआई, वाडिया, अन्य जो संस्थाएं जो लैंडस्लाइड पे काम करती है, हमने ये कहा है कि आप लैंडस्लाइड के संबंध में जो हमने हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं, उन हॉटस्पॉट्स का अगर ठीक से स्टडी कर लें कि किस प्रकार से वहाँ पे जो स्थिति है सॉइल की, स्लोप की और अन्य चीज़ें जो हैबिटेशन की, जो बिल्डिंग्स की, उसको ध्यान में रखते हुए कितनी रेनफॉल होती है तो लैंडस्लाइड की सिचुएशन बन जाती है।